गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 2017 के मैपिंग PYQs को देखेंगे। एग्ज़ाम पास आ रहा है तो इसको जल्दी करते हैं हम। पहला सवाल पे सीधे आते हैं। फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम इंपॉर्टेंस इन बीइंग ए गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स? सत्यमंगलम, नल्लामाला, नागरहोल, सेशलम। आंसर इसका है सत्यमंगलम। पहले आंसर बता दिए ताकि आपको खोजना ना पड़े, सोचना ना पड़े। बट आंसर ये आया कैसे? और ईस्टर्न घाट स्टार्ट कहाँ होते हैं, वेस्टर्न घाट्स कहाँ स्टार्ट होते हैं, ये कहाँ एंड होते हैं, ये कहाँ एंड होते हैं? ये देखिए, ये एंडिंग पॉइंट है हमारा वेस्टर्न घाट्स का, और यहाँ से ईस्टर्न घाट स्टार्ट माने जाते हैं साउथ से देखा जाए तो यही जो एरिया है मीटिंग पॉइंट है। इसकी हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट की। इसकी यही नीलगिरी के पास आती है। अन्नामलाई भी बोलते हैं कई बार, इस एरिया में है। ठीक है, अब पॉइंट है कि मीटिंग पॉइंट पे कौन था। उससे और भी चीज़ें, लॉन्गवुड शोला भी है, बट आंसर में सत्यमंगलम ही है। बाकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? नाला है आंध्रा में, आंध्रा और तेलंगाना बॉर्डर है। यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है फेमस, श्रीशैलम। ठीक है, इसके अलावा नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, नागार्जुन सागर इसी एरिया में है। ठीक है, तो आप समझिए कितना इम्पोर्टेंट है एक लोकेशन से आपको 10 लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। अब थर्ड है नागरहोल, कहाँ पे है? ये भी पास में ही था, आंध्र कर्नाटका में है और इस साइड के पास ही है, लेकिन स्टिल मीटिंग पॉइंट से 300-400 किलोमीटर दूर है, तो वो आंसर नहीं होगा। इसके अलावा शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व, जो नाम से चल रहा है ना, ये भद्रचलम, शेषचलम, ये सब आंध्रा में तेलुगु नाम है, तो आंध्रा में है। वैसे आप इससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। अब मैप पे आते हैं हम। ये कर्नाटका केरला का मैप है, थोड़ा बहुत कर्नाटका दिया है लेकिन उसकी साइड नहीं दी है। केरला और तमिलनाडु का मैप है। इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व। पहले तो बॉर्डर पे पढ़ते हैं, बॉर्डर के आसपास कौन से आते हैं। ये भी लोकेशन आ चुका है UPSC में। मुदुमलाई नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा मुखर्ती नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा अन्नामलाई नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये बॉर्डर पे है, केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे, दोनों में एरिया आता है इसका। ठीक है, इसके अलावा अब हम बॉर्डर के एरिया से लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। श्रीविल्लुपुत्थूर, ये भी प्लेस में MCQ में एक ऑप्शन था। मेघमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। इसके अलावा कलक्कड़ मुंदुथरई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। अब साउथ में, अब बाकी सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन इसमें से इम्पॉर्टेंट है श्रीविल्लीपुथूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हमारी ये बॉर्डर कवर हो गया तमिलनाडु वाला। अब इधर इस बॉर्डर पे हम आएंगे, फिर बीच में आएंगे। इसके अलावा है जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दे रहा हूँ। करंजीकुलम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि ये वेटलैंड भी बन चुका है, ये बर्ड सेंचुरी भी, वेटलैंड भी है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क सबको पता है, इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है 4-5 बार। फिर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके अलावा वेतनगुड़ी मेरे ख्याल से बन चुका है, रामसर साइट। इसके बाद पॉइंट कैलेमर WLS। इसके बाद ये भी बर्ड सेंचुरी जो है ये रामसर साइट बन चुका है। तो कैसे पढ़ोगे इसको? उदय मार्तंडपुरम, मार्तंड मतलब सन, उदय मतलब जहाँ पे सनराइज होता है, पुरम मतलब सिटी जहाँ पे सबसे पहले सनराइज होती है। तो जनरली कोस्ट पे होगा, ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो आप नाम से, थोड़ा आपकी हिंदी ठीक ठाक है तो। इसके बाद वाडूवुडूर भी वेटलैंड बन चुका है मेरे ख्याल से, बर्ड सेंचुरी है। पीचावरम मैंग्रोव, ये भी वेटलैंड बन चुका है रामसर साइट का। तो ये वेटलैंड वो पहले से हैं, हमने कुछ बनाया नहीं, लेकिन रामसर साइट की बात कर रही है। जहाँ पे मैं ऐसे बोलूँ वेटलैंड बन चुका है, मतलब मैं रामसर साइट की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत लाखों वेटलैंड है इंडिया में। इसके अलावा वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी वेटलैंड बन चुका है। फिर पल्लीकरनी, ये भी बन चुका है। फिर गुंडी नेशनल पार्क, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ये गवर्नर का जो मेंशन है उसी के अंदर है। अब जो हमारा था सत्यमंगलम भी इसी में आता है, लॉन्गवुड शोला भी आता है। शोला जनरली जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे थोड़ी हाइट पे 1000 मीटर के ऊपर, वो शोला होते हैं। ठीक है, ये फिलहाल इतना तो हो गया। अब बाकी 3 ऑप्शन, ये देखिए इतना है, एक अभी ये पहला सवाल ख़त्म नहीं हुआ। बाकी 3 ऑप्शन
इसके बारे में पढ़ते हैं, वो कहाँ पे हैं। ये हमारा है नल्लामाला फॉरेस्ट, ये आंध्रा, ये कुर्नूल है, यहाँ से हैदराबाद, यहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे। क्यों? वही जो ज्योतिर्लिंग मैंने बताया। तो ये इसका, इस फॉरेस्ट का जो नल्लामाला फॉरेस्ट है, ये आता है नागार्जुन सागर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया में। और इसके इस पार जो टाइगर रिजर्व आता है वो अमराबाद है। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि सवाल आएंगे इसी से। अमराबाद टाइगर रिजर्व सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ये। कोर एरिया भी सबसे ज़्यादा इसी का है, नागार्जुन सागर का। लाई करता है नल्लामाला फॉरेस्ट में। और अभी हम ये देखिए कर्नाटका का मैप ही है हमारे पास, जो हमने ऊपर दिखाया था कि उसमें ट्रेसिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हम आपको नागरहोल दिखाएंगे। देखिए यहाँ के आसपास सत्यमंगलम था मीटिंग पॉइंट, नागरहोल यहाँ पे है, जो कि काफ़ी दूर है इस एरिया से। और जो इम्पोर्टेंट इसमें है रंगनथिट्टू है, मुदुमलई हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व भी है, बन्नेरघट्टा भी कर्नाटका में है। और क्या था इसमें, मगादी केरे एक इम्पॉर्टेंट BHS है। BHS क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब देख लेना इसको, इम्पॉर्टेंट है। अभी तक ये 5 साल से एनुअल रिपोर्ट में है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के, लेकिन अभी तक आया नहीं है सवाल से। उसके अलावा कुद्रेमुख टाइगर रिजर्व, ठीक है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, और डंडेली अंसी भी है यहाँ पे नेशनल पार्क है। और भद्रा टाइगर रिजर्व, और कोई है स्लॉथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अर्शिकेरे, और क्या है जो इसमें इंपॉर्टेंट हो, पीकॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आदि चुनचुनगिरी। फिलहाल ये आपका कर्नाटका कवर हो चुका है। अब कर्नाटका में जो साउथ कर्नाटका है खासकर, उसमें से आपको ये इंपॉर्टेंट नाम पता होना चाहिए। और ये किस रिवर के आसपास जाता है, ये जो रिवर है ये कावेरी रिवर है। तो कावेरी रिवर के बेसिस में है ये सारे नेशनल पार्क, ये सब, ठीक है। और ऊपर एक ये दूसरी रिवर है, ये कर्नाटका की ट्रिब्यूटरी है, भद्रा, आई थिंक प्रॉब्ली भद्रा ही है। भद्रा। अब जैसे सेशलम बायोस्फीयर रिजर्व की बात हुई थी, तो उससे क्या सवाल बनता है कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं। और आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, लगभग हर बायोस्फीयर रिजर्व पे एक बार आ चुका है सवाल। खासकर जो MAB के पार्ट्स हैं, MABs, व्हाट इज MAB, कोई कमेंट में बताए। MAB, ठीक है। अब है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल में, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल, ये रिवर भी हैं, डिब्रू साइखोवा असम बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए मानस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा ये इस पे सवाल आ चुका है, नोकरेक पे आ चुका है, सुंदरबन बंगाल में है, नोकरेक है मेघालय में, सिंपलीपाल इस पे भी सवाल आया, उड़ीसा में है, अचानक अमरकंटक ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आ चुका है, ये छत्तीसगढ़ में है और MP का बॉर्डर है। पंचमढ़ी MP, शेषचलम जो हमारा सवाल में ऑप्शन था। कौन सी रिवर है ये? एक ये गोदावरी रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, ये है हमारा पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर पे गंदीकोटा भी था जिससे हमने डिस्कस किया। तो शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस नदी के किनारे पड़ता है आसपास? पेन्नार। अगला सवाल प्रोबेबल सवाल, आप ध्यान से सुने हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप कर लेंगे ऐसे सवाल आए तो। अगला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये बेसिकली जंक्शन पे है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के। फिर अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व एक है एकदम साउथ में, और गल्फ ऑफ मन्नार। ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व खत्म हो गए। बायोस्फीयर रिजर्व आप दोबारा देख लीजिएगा, सवाल से आते हैं। अगला है मेडिटेरेनियन सी इज बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। देखिए ऐसे सवाल बहुत टफ हो जाएंगे, कितना रटेंगे आप, बिना मैप्स के आप इसको नहीं कर सकते। तो आपको, और ये जो मिडिल ईस्ट का जो मैप है खासकर इजराइल के आसपास या लेवांत एरिया जो है, इससे
कम से कम 30 बार सवाल आ चुके हैं। मैं अब पूरे यूपीएससी के इतिहास की बात कर रहा हूँ। कब से स्टार्ट हुआ है प्रीलिम्स? 1979 से। बहुत ही फेवरेट सा टॉपिक है यूपीएससी का ये। इस एरिया के आसपास अक्सर सवाल आते हैं, और लाइट एग्जाम जोड़ी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये है हमारा मैप, मेडिटेरेनियन सी, साइप्रस, तुर्काए, सीरिया। सीरिया पे देखिए अलेप्पो है, यहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी, ये भी ऑप्शन में था। और ये रिवर जो है यूफ्रेटिस, इराक होते हुए ड्रेन हो जाती है और सीरिया से फिर निकलती है, सीरिया से क्रॉस करती निकलती है, तुर्की से है। उसके अलावा है लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। ठीक है, लेबनान में क्राइसिस आई थी बहुत ज़्यादा, हाइपर इन्फ्लेमेशन आया था कुछ साल पहले। हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेमेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन। बगल में सीरिया की कैपिटल क्या है? दमास्कस। दमास्कस का स्टील बहुत फेमस है, वहाँ की नाइफ बहुत फेमस है, और स्वॉर्ड्स बहुत फेमस है। वर्ल्ड की बेस्ट स्वॉर्ड्स में से एक दमास्कस स्टील से जो बनती हैं। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, सवाल आए तो आप कर लें। गोलन हाइट्स सीरिया का पार्ट है, लेकिन कब्जे में है इजराइल के। ये है इजराइल। इजराइल में ये है वेस्ट बैंक, जिसमें है जेरूसलेम। ये है हमारा गाजा स्ट्रिप। ये है तेल अवीव। तेल अवीव मैक्सिमम जो कैपिटल्स, जो एनवॉइस थी, एम्बेसीज थी, ये जनरली तेल अवीव में थी, कुछ कुछ छोड़ के। कुछ साल पहले ट्रंप ने इसे शिफ्ट करके जेरूसलेम में ला दी। इसका मतलब जेरूसलेम इसराइल का पार्ट हो गया, इनडायरेक्टली दिखाने का। उससे काफ़ी दिक्कत है। हमारा सवाल क्या था वैसे? ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ जाए, इससे एलाइड क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सी लैंड लॉक नहीं है? देखिए, जॉर्डन लैंड लॉक नहीं है। यहाँ पे हमारा है गल्फ ऑफ अकाबा। तो जॉर्डन के पास मेडिटेरियन सी का एक्सेस नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन का एक्सेस है गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू। ये है सऊदी। अब सवाल था हमारा, मेडिटेरियन सी से बॉर्डर कौन सी कंट्री बनाती? जॉर्डन नहीं बनाती, इराक नहीं बनाती, लेबनान, सीरिया। देखिए, जॉर्डन नहीं बनाती, इराक नहीं बनाती, लेबनान बनाती है, सीरिया बनाती है, इजिप्ट बनाती है, तुर्की और साइप्रस तो है ही। इस तरह से ये सवाल खत्म। इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट प्लेस टू विजिट? देखिए, घड़ियाल की बात हो रही है यहाँ पे, क्रोकोडाइल की नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है। घड़ियाल की जो फेमस है वो है चंबल रिवर सेंचुरी, वर्ल्ड फेमस है, बल्कि ब्रीडिंग सेंटर भी है यहाँ पे घड़ियाल्स का। भीतरकनिका में है वो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दिस इज नॉट, दे आर नॉट घड़ियाल, दे आर क्रोकोडाइल। मगरमच्छ, मगरमच्छ। ठीक है, भीतरकनिका में है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। भीतरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक है, चंबल रिवर कहाँ पे है? एमपी, राजस्थान, फिर यूपी। यूपी मिलती है इटावा में, इटावा में आके ये मिल जाती है यमुना में। पुलिकट लेक कहाँ पे है? आंध्रा में है, आंध्रा में है, और तमिलनाडु बॉर्डर पे है। दीपोर बील असम में है, वेटलैंड है। तो आंसर चंबल है हमारा। अब चंबल को समझ लेते हैं, ट्रिब्यूटरी समझ लेते हैं चंबल की, क्योंकि सवाल इस तरह से आते हैं। चंबल की जो ट्रिब्यूटरीज है, ये देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, नहीं ये लेफ्ट बैंक है। रिवर जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में देखा जाता है, ये राइट ये लेफ्ट। इसमें कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। ये निकलती है इंदौर के पास महो, महो एक जगह है, वहाँ से। दूसरा नाम भी है पर महो नाम से मैं जानता हूँ, मैं गया था वहाँ पे। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है काली सिंध है, पार्वती है जो बड़ी वाली, एक छोटी वाली का मुझे नाम ध्यान नहीं। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आई एम सॉरी, दिस इज राइट बैंक। रिवर की डायरेक्शन है, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी पार्वती और काली सिंध। लेफ्ट बैंक में है बनास, अभी यहाँ पे आके मिल जाती है इसमें, इटावा के आसपास। और यमुना की जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इतना हम देख लेते हैं। ये सारी राइट बैंक है। चंबल राइट बैंक है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ओके। अब इस मैप का क्या दिखाने का मतलब?
भीतरकनिका की बात हो रही है। और क्या था वहाँ पे? और कुछ था, पुलिकट था और दीपोर बिल था। तब ये है हमारा मैप आंध्रा का। दिस इज़ पुलिकट लेक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बॉर्डर पे है ये तमिलनाडु और आंध्रा के। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्रा, राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्रा। ये रिवर कौन सी है? पेन्नार। आगे है जो हमने बताया था, कृष्णा रिवर के किनारे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये है ज्योतिर्लिंग का नाम भी। यहाँ पे बहुत ही एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट थी जो कि डैम बनने के बाद डूब गई। नागार्जुन सागर डैम है यहाँ पे पूरा, उसी पे लेक बनी है, तो बुद्धिस्ट साइट वहाँ पे डूब गई थी। और क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का, सबसे बड़ा कोर एरिया है इसका। और इसके बाद सेकंड नंबर पे अमराबाद है, जो कि पहले एक ही था। आंध्रा और तेलंगाना जब एक थे, अब अलग हो गए, तो क्योंकि बाउंड्री डिवाइड हो गई स्टेट की, नाम अलग हो गया, लेकिन है दोनों सेम ही, और सेकंड लार्जेस्ट है। उसके अलावा मुर्गावानी नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में। महावीर हरीना वनस्थली तेलंगाना में। कोलेरू लेक क्या है? वेटलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 बार इस पर सवाल आ चुका है। ये कृष्णा और गोदावरी के बीच के एरिया में लाई करती हैं। कोरिंगा यहाँ पे है। नेक्स्ट सवाल, नहीं अभी बचा है, 2 मैप बचे हैं अभी। ये है कौन सा मैप? ये मैप है उड़ीसा का मैप। उड़ीसा में जो इंपॉर्टेंट जगह है हडगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बट ये इंपॉर्टेंट है हडगर। ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक। यहाँ पे ब्रह्माणी और वैतरणी 2 नदी हैं, उसके आसपास है। ये भी इंपॉर्टेंट। गहीरमथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे अरीबाड़ा करते हैं। अरीबाड़ा बेसिकली नेस्ट एग ले करते हैं, जो टर्टल्स होते हैं, सी टर्टल वो, और मास नेस्टिंग होती है, लाखों करोड़ों में मास नेस्टिंग, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा चिल्का लेक यहीं पे है। चिल्का तो बहुत फेमस, लोगों को पता है। जो कम पता है वो है अंशुपा लेक। ये वेटलैंड है, रामसर साइट, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही सुंदर टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ये सतकोसिया गॉर्ज में लाई करता है, बहुत ही सुंदर गॉर्ज है ये। आप मैप देखिएगा, सतकोसिया गॉर्ज यहाँ से बेसिकली अलग हो जाता है। यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा ईस्टर्न घाट, और सतकोसिया गॉर्ज ही ईस्टर्न घाट को अलग करता है छोटा नागपुर प्लेटू से। नया सवाल, सतकोसिया गॉर्ज ये सेपरेट करता है ईस्टर्न घाट को छोटा नागपुर प्लेटू से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हीराकुंड डैम वेटलैंड भी है, ठीक है। और इसमें क्या था इंपॉर्टेंट? कोई नहीं, कोई और वेटलैंड इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर देख लीजिएगा, ये महानदी है। अगला मैप हमारा असम का। तो इसमें नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? रायमोना है, मानस है, ओरांग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा है, 2-3 और हैं। फिलहाल हम जो खोज रहे थे उसके आसपास बात करेंगे। दीपोर बिल कहाँ पे है? ये जो साउथ ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, उस एरिया में है, साउथ बैंक में, सॉरी साउथ ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ बैंक में लाई करता है दीपोर बिल वेटलैंड। और जो इम्पोर्टेंट है इसमें पबूतरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा कार्बी एंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनाई रोपाई असम में, ईगल नेस्ट अरुणाचल में। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाते हैं ऑप्शन में, इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको जो इंपॉर्टेंट है। अगला है फेमस सन टेम्पल। देखिए आपको लगेगा कि एक ही सन टेम्पल है कोणार्क में, ऐसा नहीं है। ये मिथ तोड़ने के लिए यूपीएससी ने सवाल दे दिया था कहाँ कहाँ पे है। अमरकंटक में नहीं है, ओमकारेश्वर में नहीं है, अर्शावली में है। अब अर्शावली कहाँ पे है ये कैसे पता चलेगा भाई? मैप देखो तब पता चलेगा ना। देखिए कितने सारे सन टेम्पल हैं। एक है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है मारतंड सन टेम्पल। मारतंड मतलब ही सन होता है, पर मारतंड टेम्पल लिखना चाहिए था, मारतंड सन टेम्पल लिख दिया। खैर, अगला है उत्तराखंड में कटारमल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कटारमल। असम में है सूर्य पहाड़, बिहार में है दक्षिण अर्क सन टेम्पल, दक्षिण अर्क सन टेम्पल। आंध्रा में है अर्शावली, आंध्रा में जो सन टेम्पल है अर्शावली सूर्य नारायण सन टेम्पल। तमिलनाडु में है सूर्यनार कोविल। आई थिंक कोविल मतलब टेम्पल होता है, नॉट श्योर, बताइए अगर आपको पता है तो। सूर्यनार कोविल
टेम्पल है तमिलनाडु में। गुजरात में है मोधेरा, एमपी में है ब्रह्मया देव सन टेम्पल, और कोणार्क तो है ही सन टेम्पल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सन टेम्पल कोणार्क वाला 9, और भी हैं पर ये बड़े बड़े हैं। अब ओमकारेश्वर कहाँ पे है? ओमकारेश्वर एमपी में है। ये ज्योतिर्लिंग है, नर्मदा नदी किनारे। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। हमने डिस्कस किया था बायोस्फीयर रिजर्व वाले मैप में। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इलस्ट्रेटिव पेंटिंग एट अजंता। अब बाकी लोकेशन कहाँ पे हमको ये देखना है। अब देखिए सीधे मैप नहीं लगेगा, बट ये बाकी लोकेशन जो हैं इस पे सवाल आए हुए हैं, इसलिए उनके मैप देखना इंपॉर्टेंट है। अजंता किस रिवर के किनारे है या लेक के किनारे है, कहाँ पे है, बाकी लोकेशन कहाँ पे है, वहाँ पे क्या फेमस है। अब इसको नहीं देखोगे तो कैसे करोगे। और सवाल आ चुका है इस पे भी, रिवर वाघोरा है, इसके चारों तरफ है अजंता, ब्रिज बना के दोनों साइड घूमते हैं। ये इधर एरिया है, इधर एरिया है। सातकुंड फॉल यहीं पे है, यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे गेट है, फिर म्यूजिकल पिलर है, पेंटिंग वन, ये सारे केव्स हैं 1 से लेकर 28 तक जो मेजर केव्स हैं इस एरिया में हैं। फिर महायाना चैत्यग्रह है, महायाना चैत्यग्रह है, 19 नंबर है, 26 नंबर है। सो इम्पोर्टेंट। अब एंशिएंट केव साइट्स की बात करते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट। कम से कम 300 बार इससे आ चुका है इस मैप से अकेले। अलग अलग एरियाज़ हैं, ऐसी बात नहीं कि एक ही एरिया है, अलग अलग एरियाज है, पर उस पर आ चुके हैं उनसे सवाल। तो लखुदियार कहाँ पे है? पेंटेड रॉक शेल्टर जो है ये है उत्तराखंड में। इससे सवाल नहीं है अभी तक, बट आ सकता है। आदमगढ़ रॉक शेल्टर एंड फैसिलिटी केव कहाँ पे है? यहाँ पे है। और इसके अलावा है बराबर केव्स है, ये कहाँ पे है? बराबर हिल, बिहार। अशोक ने बनवाया था इसको मौर्य काल में। फिर अभी सीरिया वाला जो 3 है उसको ख़त्म कर लेते हैं। उदयगिरी केव्स कहाँ पे हैं? एमपी में। भीमबेटका यहाँ पे है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग, रॉक के ऊपर जो पेंटिंग है केव में वो यहाँ पे हुई थी। ये नेचुरल केव है, रॉक कट नहीं है, रॉक केव है पर नेचुरल है, काटा नहीं गया इसको, शुरू से बना हुआ है। इसके अलावा हम इस एरिया कवर करेंगे। पहले उदयगिरी खांडगिरी केव। देखिए उदयगिरी एमपी में है, कंफ्यूज मत होइएगा। उदयगिरी खांडगिरी यहाँ पे है उड़ीसा में। किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, खारवेल ने। सुंदर है। फिर गुंटूपल्ली आंध्रा फेमस केस। उसके अलावा महाबलीपुरम केव तमिलनाडु, ठीक है। फिर अडक्कल केव, ये नेचुरल केव है केरला में। फिर शेल्टर केव एंड पेंटिंग इधर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सवाल तो इसी से हैं, सीता नवस्सल से वेरियस एग्जाम्स में, यूपीएससी, सिर्फ सीएससी की बात नहीं हो रही है। सीता नावस्सल केव्स तमिलनाडु। फिर बादामी केव्स एहोल के पास है। फिर बड़से केव, कार्ला केव, एलिफेंटा केव ये है, और कन्हेरी केव महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा ये सब महाराष्ट्र में है। बाघ केव आई थिंक ये एमपी एरिया है, एमपी का ये कोना है एमपी का, बाघ केव। और पांडुलिनेवी नासिक केव यहाँ पे है। आप इन साइट्स को एक बार ध्यान रख लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं, मैचिंग्स में आ जाते हैं ऑप्शन, तो आपको अलग करने में आसान रहेगा, आपने इसको ढंग से किया हुआ है तो। अगला सवाल, recently there was proposal to translocate some of the lions from natural habitat in Gujarat to which of the following sites? आंसर इसका कूनो पालपुर। पहले यहाँ पे लॉयन देखो ट्रांसलोकेट कर रहे थे लॉयंस 2017 में, फिर जब बात नहीं बनी तो 2024 में चीता ला दी यहाँ पे, और सवाल भी आया था चीता में 2024 में, है कि नहीं। कूनो पालपुर की बात हो रही है यहाँ पे हमारी। दूसरी बात, कॉर्बेट में टाइगर जो लॉयन है उसको खुला एरिया चाहिए, टाइगर को नहीं चाहिए होता है, लेकिन लॉयन को खुला एरिया चाहिए, ग्रासलैंड चाहिए। और कॉर्बेट पूरा जंगल है वहाँ पे, ग्रासलैंड है बहुत कम है उसमें। मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, वहाँ पे ग्रासलैंड का स्कोप नहीं है। सरिस्का और कूनो 2 ही साइड थी जहाँ पॉसिबल है। आंसर तो कूनो है, बट आप कैसे काट सकते हो, ये पॉसिबिलिटी क्या है। सरिस्का की पॉसिबल है लोकेशन, और कूनो पालपुर है। तो यहाँ पर लॉयन तब लाने की बात ही थी, लेकिन लॉयन गुजरात ने दिया नहीं,
फिर हमने नाइजीरिया से और साउथ अफ्रीका से हमने मंगा लिया अपना चीता। और कहाँ कहाँ पे चीता आ सकते हैं इसकी बात भी की गई थी। तो एक कूनोपलपुर है यहाँ पे, ये रहा एमपी। इसके अलावा नौरादेही, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है सागर उसके अंदर है नौरादेही। इसके अलावा राजस्थान में शाहगढ़, यहाँ पे बात हुई थी चीता की कि 3 लोकेशन चीता के लिए सूटेबल है। और हमने एक मैप दिखाते हैं इसका, क्योंकि उसमें नेशनल पार्क की बात हुई थी ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हुई थी। इसी सवाल में कहाँ पे है वो सारा। अब ऐसे पहाड़ों में शेर कहाँ रह पाएंगे। तो ये तमिलनाडु के का मैप है, नेशनल पार्क है। यहाँ पे एक है गुंडी नेशनल पार्क, जैसे हमने बताया था गवर्नमेंट मेंशन के अंदर है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया है। और देखिए टेरेन आप समझिए, तमिलनाडु का टेरेन कैसे है। इधर प्लेन एरिया, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस एरिया में पॉपुलेशन कम है, हिल एरिया है, ऊपर से वैसे भी प्रोटेक्टेड एरिया है। ये सारा एरिया प्रोटेक्टेड है। मुदुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पे है, और शोला भी है वहाँ पे। मुकुर्ती नेशनल पार्क यहाँ पे है, ये कोयम्बटूर के पास है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो अगर ऐसे आगे कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु, तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग है। राजीव गांधी आंध्रा में है, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में, बट उसका कॉमन नेम है अन्नामलाई। और ये गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। जो टिप है इसकी, जहाँ पे सारे माउंटेन्स एंड होते हैं, दिस इज नॉट वेस्टर्न घाट, ये दूसरा माउंटेन रेंज है, अन्नामलाई रेंज है माउंटेन रेंज की, ठीक है। जो जहाँ पे एंड होता है वो है नागरकोइल। यहाँ से आप सीधे क्रॉस करके इस साइड जा सकते हैं। यहाँ से पहाड़ है तो क्रॉस करना टफ है। फिर यहाँ पे घाट आता है, पाल घाट गैप, जहाँ से लोग क्रॉस करके इससे इस पार से उस पार जाते हैं। बाकी जगह क्रॉस करना इज़ नॉट सो ईजी फ्रॉम तमिलनाडु टू केरला, नागरकोइल से आसान है। तो ये लोकेशन थी। अब सरिस्का हम देख लेते हैं कहाँ पे है। धीरे धीरे देखिए आपका ऐसे पूरा हर स्टेट का मैप तैयार हो रहा है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ये भी राजस्थान में है। फिर केवलादेव नेशनल पार्क या घाना नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु राजस्थान में है। और कौन सी इंपॉर्टेंट है इसमें, और रणथंभौर टाइगर लैंड भी बोलते हैं जिसको, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। फिर नया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, कोटा के आसपास है, ये भी यहीं पे। जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, डैम भी है, ये कोटा में है। दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है, कोटा में है। यहाँ पे नेशनल पार्क भी उसी एरिया में, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, बहुत ही सुंदर जगह है। ये बोला जाता है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। एक और जगह को बोला जाता है, वो कौन सी है, गंदी कोटा, दोनों में नाम है कोटा है, गंदी कोटा और कोटा दोनों जगह ये है, जो इंडिया का कैनियन बोल सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। मुकुंदरा हिल यहाँ पे है। फिर धौलपुर करौली है, रामगढ़ विषधारी, ये बूंदी है मेरे सॉरी, कोटा में ये है और ये बूंदी है, और वो एक पूरा टाइगर कॉरिडोर है यहाँ तक, रणथंभौर तक। और यहाँ पे ताल छपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, WLS है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांभर लेक इंपॉर्टेंट है, डिडवाना लेक इंपॉर्टेंट है, माउंट एबू भी इंपॉर्टेंट है। अब उत्तराखंड में है जो, ये तो रिपीट हुआ, हमने बात की थी। गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पे है, वैली ऑफ फ्लावर है, नंदा देवी है, गोविंद पशु विहार है। इसके अलावा अशकोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मस्क डियर स्टेट एनिमल है उत्तराखंड का, आपको नहीं पता होगा, इसलिए जब पूछा था कि मस्क डियर उत्तराखंड में कहाँ मिलता है, इसलिए भी पूछा गया था क्योंकि स्टेट एनिमल है भाई उनका। ये रहा हमारा हैदरपुर वेटलैंड, खैर उत्तराखंड के बाद है। फिर राजाजी नेशनल पार्क है यहाँ पे, और टाइगर रिजर्व भी है उत्तराखंड में। उसके बाद आसन बैरेज आपका उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा बॉर्डर पे लगता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी किस स्टेट में, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल हमारा आज का मैपिंग ख़त्म हो गया। हैवीली इन्वायरमेंट ज्योग्राफी मैपिंग थी, इसमें एक सवाल थे कल्चर के भी, और अच्छे से करते रहिए।
आज के लिए गुड बाय। कुछ ही दिन हैं आपके प्रीलिम्स में, तो रिवाइज करते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ देखते रहिए, ज़्यादा पैनिक मत करिए। अब ज़्यादा कोचिंग के मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, PYQs देखिए और रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए, गुड बाय।